हिंद दोस्तों, मैं संदीप आपके अपने चैनल द एजुकेशन हब पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से हम लोग एमटीएस के प्रीवियस ईयर के मैथ के क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करते हैं। तो आज से हम स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन अपना देखेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, जैसे ये क्वेश्चन है आपका कि देखिए क्या क्वेश्चन है कि u प्लस वी कितना है, 80 है, और u और v का जो आपको रेशियो दे रखा है, क्या दे रखा है, 5:3 में, और आपको u माइनस v का मान ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे? तो देखिए, u प्लस वी अगर आप इसको 5x और इसको 3x मान लेते हैं तो इनका टोटल कितना दिया हुआ है, 80। तो ये कितना हो जाएगा, 8x इक्वल टू 80। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 10। तो यानी आपका ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा 30। तो आपको u माइनस वी पूछा है, तो मतलब 50 माइनस 30 क्या हो जाएगा, 20। तो ये आपका आंसर हो गया 20। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि a का आपको क्या निकालना है, महत्तम समावर्तक, मतलब HCF क्या निकालना है, HCF। और B का आपको क्या निकालना है, LCM निकालना है। क्या निकालना है, LCM। तो देखिए, अब इस तरह से आपको क्वेश्चन दिया हुआ हो इस तरीके से, तो क्या करते हैं हम, इसका जो आपका ऊपर वाला हिस्सा है उसका हम क्या निकालते हैं, एचसीएफ। जैसे एचसीएफ बोल रहा है निकालने के लिए, तो ऊपर वाले का एचसीएफ निकालेंगे, इसके अपोजिट नीचे वाले का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। अगर हम 3/4 और 9/6 का एचसीएफ निकालेंगे तो ऊपर वाले का एचसीएफ क्या होगा, 3, और नीचे वाले का एलसीएम क्या हो जाएगा आपका, 4। तो 16, सॉरी कितना हो जाएगा, तो ऊपर वाले का हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ, और नीचे वाले का एलसीएम। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 16। तो ये हो गया आपको क्या, ए की वैल्यू। इसी तरह अगर हम बी का निकालेंगे तो देखिए क्या है, 16/5 और 4/25। तो इसमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो हम ऊपर वाले का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 16, और नीचे वाले का हम इसका ऑपोजिट यानी एचसीएफ निकालेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 5। तो ये हो गया बी। अब आपको ए प्लस बी का वैल्यू पूछा है, तो ए प्लस बी क्या हो जाएगा, तो आपको हो जाएगा 3/16 प्लस 16/5। जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो 80। तो 16 5 जा 80 और 5 3 15। इसको 16 से करेंगे, 16 को 16 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 256। तो ये हो जाएगा 56 5 61 10 71, 271/80। तो ये ए प्लस बी क्या हो जाएगा, 271/80 हो जाएगा। चलिए अब देखिए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक वस्तु है जिसको 25% लाभ पे बेचा गया और 37.5% हानि पर बेचने से जो विक्रय मूल्य का अंतर आता है वो कितना आता है, 1250। और जब इसे हम 12.5% लाभ पर बेचेंगे तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो देखिए, मान लेते हैं कोई वस्तु होगी वो 100 रुपए की है, ठीक है, उसका हम प्राइस मान लेते हैं क्या है, 100 रुपीज है, ठीक है। अब देखिए, इसको 25% लाभ पे बेच दीजिए तो क्या हो जाएगा, 125। अगर हम इसको 37.5% हानि पे बेचेंगे तो 100 का 25% लाभ पे बेचा तो 125 हो गया। अगर इसको हम हानि पे बेचेंगे तो 37.5% हानि पे बेचेंगे, मतलब 37.5 घटा देंगे तो कितने में बिकेगी ये चीज, कितने में बिकेगी, 62.5 रुपए में। अब इन्हीं दोनों का अंतर क्या दिया हुआ है, 1250 दिया हुआ है। बोला है इसने कि जो वस्तु 25% लाभ पे बेची हमने, अगर उसी वस्तु को 37.5% हानि पे बेचते हैं तो उन दोनों का जो डिफरेंस आता है वो क्या आता है, 1250। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, 62.5 बराबर कितना हो गया, 1250। तो इसका 10 नीचे आ जाएगा, और हम जब इसको काटेंगे तो ये जाएगा 2 पंजे 10, 2 से। तो ये क्या हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू 20। तो मतलब 1 का मान 20 है, 1 का मान क्या है, 20 है, तो 100 का मान क्या हो जाएगा, 2000। अब आपको क्या बोल रहा है, 12.5% लाभ निकालना। 12.5% का मतलब क्या, देखिए 12.5% का मतलब होता है 1/8। तो अगर हम इसका 1/8 निकालते हैं तो देखिए 4 दूनी 8, 4 25 100, और ये कितना हो गया, 250, ठीक है। तो ये क्या करेंगे हम इसको,
ये 250 हमारा क्या निकला 1/8, लेकिन ये टोटल लाभ पे बेचा था उसका विक्रय मूल्य पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? विक्रय मूल्य। लाभ हमको कितना हो रहा है 250 का था, राशि कितनी थी 2000, तो 2000 में 250 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 2250। ये तो हमारा क्या होगा सेलिंग प्राइस हो गया, मतलब विक्रय मूल्य। तो यही आपको क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे बोल रहा है कि आपके पास एक 49 है, 62 है, 37 है, 55 है और x है, और इसका औसत क्या है इनका 53 है। तो आपको x का मान ज्ञात करना है। तो देखिए, तो औसत निकालने के लिए क्या करते हैं, सभी संख्याओं को ऐड कीजिए। तो 49 प्लस 62 प्लस 37 प्लस 55 प्लस x। औसत निकालने के लिए क्या होता है, जितनी संख्या उतना ही नीचे आप क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। तो कितनी है 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड कर देंगे और इनका औसत कितना है 53। तो चलिए इसको जोड़ते हैं। तो 9 2 18 और 7, 25 और 5 30, 9 और 2 11 और 7 18 और 5 23 की 3 हासिल 2, 4 और 2 6 6 6 12, 12 और 3 15 और 5 20, 203 प्लस में x, और ये 5 इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 53 इंटू 5, 5 से 15, 25 और 26, तो 265। तो x बराबर क्या होगा 265 में से माइनस कर दीजिए 203, तो ये क्या हो जाएगा 62। तो x का मान कितना था 62, तो ये आपका आंसर हो गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ क्या बोला है कि नीचे दिए गए जो वृत्त आरेख है, मतलब ये सर्कल है, इसमें 6 अलग अलग कंपनियां हैं। ये C1 होगी और ये C6 है, और कंपनी द्वारा किसी कार्यालय में प्रदत्त लैपटॉप की संख्या को लैपटॉप की कुल संख्या के प्रतिशत के रूप में दर्शाते हैं। वृत्त आरेख में प्रदर्शित केंद्रीय कोण किसी चयनित पैमाने के अनुसार नहीं है। तो देखिए, ये लैपटॉप के प्रतिशत, मतलब कुछ लैपटॉप रहे होंगे उनका प्रतिशत ये है। C1 में 12% है, C2 में 22%, C3 में 18%, C4 में 24%, C5 में 13% और C6 में 11%। तो देखिए, ये पूरे सर्कल का जो कोण होता है वो कितना होता है 360 डिग्री। मतलब हम ये कह सकते हैं कि 100% बराबर कितना होगा 360 डिग्री। तो अगर हमें 1% बोलेगा तो कितना होगा 360 डिग्री बाय में 100, ये होगा। अब देखिए उसने क्या बोला है कि कंपनी C6 द्वारा प्रदत्त लैपटॉप के संगत केंद्रीय कोण निकालना, मतलब हमें इसका कोण बताना है कि कितना डिग्री होगा। तो देखिए 1% बराबर 360 डिग्री अपॉन में 100, तो हमें किसका मान निकालना 11 का, तो आप 11 से इंटू कर दीजिए तो ये कट गया। अब इसको करेंगे तो 11 66, 11 33 और 6 39, 396/10, तो इसको क्या लिख सकते हैं 39.6 डिग्री। ये आपको क्या हो गया आंसर हो गया, ये आपका आंसर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या कह रहा है देखिए, किसी वस्तु का जो अंकित मूल्य, अंकित मतलब MP, जो मार्क प्राइस है वो कितना है 2500 रुपए है, और इस पे क्रम से कितने की छूट देती है 12% की छूट दी जाती है और 10% की। देखिए 12% का छूट देने का मतलब क्या है कि इसको बेचा कितने पे जा रहा है 88% पे, तो इसको 88/100 कर दीजिए, क्योंकि हमें लास्ट में क्या बताना है SP बताना, सेलिंग प्राइस बताना है। तो इसीलिए हम डायरेक्ट क्या करें, क्योंकि आप देखिए अगर आप 2500 का पहले 12% निकालेंगे, फिर उसमें से माइनस करेंगे, फिर 10% निकालेंगे, फिर माइनस करेंगे, तो आप सेलिंग प्राइस पे ही पहुंचेंगे। तो जितने में हम बेच रहे हैं वही क्यों नहीं निकालेंगे। तो हमने 2500 मतलब MP था, जो मार्क प्राइस था, उसमें 12% हमने छूट दी, तो बेचा कितने पे 88% पे, फिर एक छूट दी कितने परसेंट की 10% की, तो बेच कितने पे 90% पे। बेच कितने पे रहे 90% पे। देखिए तो ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, ये 25 चौके 100 और ये 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, ये कितना आ जाएगा 1980। 9 दूनी 18, मेरे 18 1980, ये है आपका आंसर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब क्या बोल रहा है कि महेश का वेतन सुमित के वेतन से 12,000 अधिक है। यदि महेश तथा सुमित के वेतन का अनुपात 7:4 है, तो ये महेश हो गया, ये सुमित हो गया। इनका वेतन कितना है 7:4 है। अब ये क्या कह रहा है कि चलिए इसको x मान लेते हैं, 7x 4x। ये क्या कह रहा है महेश का जो वेतन है इससे कितना अधिक है सुमित से 12,000, लेकिन हम यहाँ पे कितना देख रहे हैं कितना अधिक है 3x अधिक है, तो किसी के बराबर है 12,000 के बराबर रख दीजिए। तो x बराबर आपका क्या आ जाएगा 4000, x बराबर 4000। किसका पूछ रहा है
तो सुमित का वेतन पूछ रहा है, सुमित कितना है 4x, तो 4 इंटू 4000 कितना हो जाएगा 16,000। ये आपका आंसर हो गया। अब चलिए इसको बनाते हैं। तो देखिए इसको बनाने का, ये तो आप बना ही लीजिएगा, बोर्ड मास का प्रयोग है। पहले आप ब्रैकेट सॉल्व कीजिएगा, ये ब्रैकेट है आपके, उसके बाद आप ये काके की सॉल्व कीजिएगा, फिर ये वाले ब्रैकेट सॉल्व कीजिएगा, आप बोर्ड मास का प्रयोग कीजिएगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा बोर्ड मास से। ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड सब्ट्रैक्शन। चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें क्या बोल रहा है, जो एक कार है वो 6 मिनट में कितना जाती है, 300 मीटर जाती है। 300 मीटर की दूरी तय करती है 6 मिनट में, तो उसकी औसत आपको कितना बताना है, किलोमीटर पर आवर में बताना है। तो डिस्टेंस कितना है, तो देखिए इस औसत गति बतानी, तो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है 300, टाइम कितना लगता है 6 मिनट, ठीक है 6 मिनट। अब इसको पहले अगर हम घंटे में बदलेंगे तो ये 6/60 करेंगे, क्योंकि हमें आंसर कितना देना है, किलोमीटर पर आवर में, और ये 300 मीटर है, ठीक है। तो इसको हम किस किस में बदलेंगे, तो 300 मीटर को पहले इसको हम कर लेते हैं। देखिए 300/6 गुना 60। अब मीटर को हम किलोमीटर में बदलने के लिए, देखिए 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, लेकिन ये 300 मीटर है तो हमको 1000 मीटर से क्या करना होगा, भाग देना होगा। तो ये आपका हो गया 6×60, ये 102030, ये 102030 कट गई, तो कितना बच गया 3 किलोमीटर पर आवर। यही आपको क्या हो गया, आंसर हो गया। ये देखिए इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे आपने 300/6 कर लीजिए, ठीक है, तो ये कितना हो गया 50। ये क्या है आपका 50 मीटर प्रति मिनट आया, 50 मीटर प्रति मिनट, ठीक है 50 मीटर प्रति मिनट। अब इसको अगर आपको बदलना है घंटा में, तो 50 मीटर के लिए आप 1000 लगाइए, ठीक है, और घंटा बनाने के लिए 60 लगाइए। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कटा, ये 5 दूनी 10 और ये 2 तिया 6, तो ये कितना हो गया 3 किलोमीटर पर आवर हो गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब क्या है, एक व्यक्ति अपने वेतन का 10% किस पे खर्च करता है, भोजन पर, और वह शेष भाग का 20% किस पे खर्च करता है, ईंधन पर खर्च करता है। यदि उसके पास अब कितने बच गए, 4680 शेष है, तो उसका वेतन क्या है। मान लेते हैं हम कि उसका जो जो इनकम होगा, वेतन होगा, वो कितना होगा 100 रुपीज होगा। उसमें से उसने कितना 10% किस पे खर्च कर दिया, भोजन पर, मतलब 10 किया उसने किस पे, भोजन पर, फूड पर, ठीक है 10 उसने फूड पे कर दिया। उसके बाद जब 10 उसने फूड पे खर्च कर दिया, तो उसके पास बचा कितना, 90 बचा, और 90 का 20% वो ईंधन पे खर्च करता है, तो 90 का 20% क्या होगा 18। तो देखिए 18, अब ये 18 के इस पे किसने किस पे खर्च किया, तो ईंधन पे खर्च किया। ईंधन पे कितना किया 18। यदि अब उसके पास शेष 4680 बचते हैं, तो उसने टोटल कितना खर्चा कर दिया, 10 और 18 28। तो 28 जब खर्च कर दिए तो उसके पास बचे कितने, 100 में से 28 उसने खर्च कर दिए। 100 पहले इनकम थी उसके पास, उसने 28 खर्च कर दिए, तो बचे कितने 72। 72, और इसी 72 का जो मूल्य दे रखा है, क्या क्या दे रखा है, 4680 दे रखा है। कितना दे रखा है 4680। तो इसको काटते हैं तो 72 छिके कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, 6 सत्ते 42, 7 पे जाएगा क्या, 17 तो 49 नहीं जाएगा, तो इसको आगे बढ़ते हैं, 8 दूनी 8 में 2 6, 6 में 2 4, यहाँ 0, तो 5 दूनी 10, कुछ गड़बड़ है, 6 सत्ते 6 दूनी 12, 6 सत्ते 42 है, 43 होगा, ठीक है 6 में से 3 गया 3, तो ये किस पे कट जाएगा 5 पे। यहाँ कितना आ गया 65। तो हमारा एक ये जो 1 की वैल्यू कितनी आएगी 65, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 65 के आगे 2 जीरो लगा दीजिए। तो कितना इनकम कितनी थी, उसका वेतन पूछा गया था, कितना वेतन था 6500 रुपए, ठीक है। अगर अगर उससे पूछा जाता कि इस पे कितना खर्च किया फूड पे, तो 650, 65 गुना 10 इस पे, तो 65 गुना 18 कर देते। चलिए अब क्या बोल रहा है, देखिए शांत जल में एक नाव की गति 8 किलोमीटर है और धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो धारा के प्रतिकूल जाते हुए 2 घंटे में नाव कितनी दूरी तय करेगी। तो देखिए पहले एक बात समझिए, इसका पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। जब भी नाव, मान लीजिए हमेशा नाव की गति जो है वो हमेशा क्या मानिए, एक्स मानिए, और धारा की गति को क्या मानिए, वाई मानिए, ठीक है, धारा की गति वाई मानिए। देखिए जब भी, देखिए कोई जो नदी होती है,
ठीक है, ठीक है। तो यहां से अगर यहाँ की दूरी तय कर रहे हैं और नदी में धारा भी है, ये धारा बह रही है, ठीक है, नाव की अपनी गति है x और वो यहां से इधर चल रहा है, तो इसका मतलब है वो धारा की गति इसको सपोर्ट कर रही है, तो उसमें y क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो ये धारा कैसे चल रहा है, अनुकूल चल रहा है, तो इसको डाउन स्ट्रीम कहते हैं। इसको दर्शाने के लिए क्या करते हैं, d से दर्शाते हैं। तो अगर हम डाउन स्ट्रीम की बात करें तो कैसे कैसे चलेगा, x प्लस वाई। इसी तरह अगर अप स्ट्रीम मतलब धारा के विरुद्ध, धारा हमेशा एक ही तरफ चलेगी, ऐसा नहीं कि इधर से जा रही है तो इधर से भी धारा चलेगी, नहीं, जब भी चलेगी तो एक ही तरफ, जब इधर जा रही है तो इधर से ही चलेगी। अब मान लीजिए इधर से यहाँ एक अप स्ट्रीम आना है नाव को, तो उसकी स्पीड तो x है। अब क्या है, y जो धारा है जो इस तरफ से चल रही है वो तो इसको रोकेगी, तो जब रोकेगी उसको तो उसकी वजह से उसकी स्पीड कम हो जाएगी, तो उसमें क्या करेंगे, y माइनस करेंगे, तो आपका u बराबर क्या हो जाएगा, x माइनस वाई। क्या हो जाएगा, x माइनस वाई। तो देखिए जब आपको d प्लस यू निकालना होता है, तो देखिए d प्लस यू बराबर क्या होता है, जैसे x प्लस वाई और प्लस x माइनस वाई। तो देखिए आपका ये y कट गया, तो d प्लस यू बराबर क्या हो गया, 2x। तो x बराबर क्या हो जाएगा, d प्लस यू बाय 2। तो जब आपको नाव की गति निकालनी है, मतलब x निकालना है, आपको डाउन स्ट्रीम दिया हुआ है, अप स्ट्रीम दिया हुआ है, तो उसमें 2 से भाग कर दीजिए, तो आपको क्या आ जाएगा, नाव की गति निकल जाएगी। इसी तरह जब आपको धारा की गति निकालनी है, डिस्टेंस दिया हुआ है और डाउन स्ट्रीम दिया हुआ है, अप स्ट्रीम दिया हुआ है, 2 से भाग कर दीजिए, आपकी वाई की गति निकल जाएगी। ठीक, तो अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है, एक शांत जल में नाव की गति 8 किलोमीटर है, मतलब नाव की गति मतलब क्या, x बराबर क्या हो गया, 8 हो गया। ठीक है, अब धारा की गति कितनी है, धारा मतलब y, तो y बराबर 2 हो गया। अब ये क्या बोल रहा है, धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल का मतलब होता है अप स्ट्रीम। क्या होता है, अप स्ट्रीम। अगर बोलता अनुकूल तो होता है डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम। तो क्या बोल रहा है, अप स्ट्रीम जाती है। ठीक है, तो अप स्ट्रीम जाती है, अप स्ट्रीम का मतलब क्या, यू जाती है, तो ये यू एक डिस्टेंस की तरह काम करेगा। ठीक है, और समय कितना लेता है, 2 घंटा। तो अगर टाइम 2 घंटा है तो टाइम बराबर क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड कितनी है, तो देखिए ये 8 और u के लिए क्या बताया था, जब u निकालते तो x माइनस वाई, तो 8 माइनस 2, तो ये क्या हो जाएगा, u बाय 6 इज इक्वल टू 2। तो u बराबर आपको क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो यही जो आपकी क्या हो, आपका 12 किलोमीटर क्या होगा, अप स्ट्रीम जो होगी उसकी क्या होगी, दूरी होगी। तो धारा के प्रतिकूल जाते हुए 2 घंटे में नाव कितनी दूरी तय करेगा, 12 किलोमीटर की दूरी तय करेगा धारा के प्रतिकूल जाने में। ठीक है, तो ये आपका ये क्वेश्चन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, तो अब क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं दोस्तों। बाकी और क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हम बाकी कल करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।